जैसा कि आप जानते हैं, हम एक अति महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम में जी रहे हैं। यीशु कभी भी आ सकते हैं, जैसा कि हमारे धार्मिक अगुआ डीजीएस दिनाकरन जी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट पर नज़र रखें, और मैं तो रखता ही हूँ। 2023 में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। कई बाइबल की प्रोफेसी 2023 में पूरी होंगी। 2023 के शुरू होते ही परमेश्वर के आगमन का ट्रेलर दिखने लगा है। हाल ही में इजराइल के सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने 15 मिनट के लिए टेम्पल माउंट का दौरा किया। इजराइल में प्रधानमंत्री के बाद सुरक्षा मंत्री दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होता है। इजराइल के सुरक्षा मंत्री के इस दौरे का सबसे पहली आपत्ति हमेशा की तरह हमास ने जताई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री टेम्पल माउंट का दौरा कर रहे हैं, और जैसे ही वो टेम्पल माउंट की सीढ़ी के पास पहुंचते हैं, एक व्यक्ति जो शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा रक्षा मंत्री की तरफ विक्ट्री साइन बनाता है, और जवाब में रक्षा मंत्री भी उनकी तरफ विक्ट्री साइन बनाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा खिलाड़ी या प्रतिभागी जीतने के बाद इस विक्ट्री साइन को बनाते हैं। सुरक्षा मंत्री का इस प्रकार विक्ट्री साइन टेम्पल माउंट पर बनाना यह दर्शाता है कि वो टेम्पल माउंट का टेकओवर कर चुके हैं। उन्हें वो जगह मिल चुकी है जहां 2 बार उनका पवित्र मंदिर खड़ा था। कुछ भी हो, चाहे हमास या ओआईसी कितनी भी आपत्ति जता लें, थर्ड टेम्पल बनकर ही रहेगा, क्योंकि बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कि दुनिया के अंत से पहले अंतिम बार यहूदियों का मंदिर टेम्पल माउंट पर बनेगा। इसके बारे में प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 11 वचन 1 से 2 में बताया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, इसके बाद किसी ने मुझे मापक दंड के रूप में एक सरकंडा दिया और कहा, उठो, ईश्वर का मंदिर, वेदी और वहाँ के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर का बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदते रहेंगे। इसी प्रकार दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 वचन 24 में भी लिखा है, परम पावन मंदिर गर्भ की पुनः प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन दुनिया के अंत के लिए थर्ड टेम्पल का बनना क्यों जरूरी है? वह तो इसके बने बिना भी हो सकता है। इसका एक कारण है, जब परमेश्वर ने सच्चे मसीहा को भेजा तब यहूदियों ने इसे नकार दिया, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मसीहा लाना चाहते थे जो इन्हें पूरी दुनिया पर बादशाहत ला कर दे। और यहूदियों में मसीहा को लेकर इसे एक चिन्ह माना गया है कि जब उनका मसीहा जो कि एंटी क्राइस्ट होगा, वही आकर टेम्पल माउंट पर तीसरा मंदिर यहूदियों के लिए बनवाएगा और इसी टेम्पल में एंटी क्राइस्ट खुद को खुदा घोषित करेगा। तब यहूदियों को एहसास होगा कि जो सच्चा मसीहा था वो तो हमारे द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया, यह तो शैतान है। इस बारे में थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वचन 3 से 5 में बताया गया है। वहाँ ऐसा लिखा है, कोई आप लोगों को किसी भी तरह ना बहकाए। वह दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले महान धर्म त्याग ना हो जाए और वह पापी मनुष्य विनाश का वह पुत्र प्रकट ना हो, जो अपने घमंड में उन सबों का विरोध करता और उनसे अपने को बड़ा मानता है जो देवता कहलाते या पूज्य समझे जाते हैं, यहाँ तक कि वह ईश्वर के मंदिर में विराजमान होकर स्वयं ईश्वर होने का दावा करता है। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि जो एंटी क्राइस्ट होगा वह ईश्वर के मंदिर में खुदा होने का दावा करेगा। इसलिए थर्ड टेम्पल का बनना अंत का सबसे बड़ा चिन्ह है। दूसरी ओर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि वह पहली बार ऑफिशियली विजिट करने वाले हैं यूएई का।
उनके यूएई विजिट करने का विषय है अब्राहम पीस एकॉर्ड। और यह जानकारी देने से पहले उन्होंने वेस्टर्न वॉल पर पहले प्रेयर की, इसके बाद यह जानकारी दी। अभी तक जितने भी अब्राहम पीस एकॉर्ड पर काम हुआ था वह अंडर द टेबल हुआ था, लेकिन अब सब खुले तौर पर होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीस डील के सफल होने के लिए वेस्टर्न वॉल पर दुआ मांगी ताकि यहूदी आसानी से टेंपल बना सकें। इसके लिए जरूरी है कि यहूदियों और मुसलमानों में पीस हो। अंतिम दिनों में इस पीस डील के बारे में दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 वचन 27 में बताया गया है। वहां ऐसा लिखा है, वह 1 सप्ताह तक कई व्यक्तियों के साथ संधियां करेगा। इजराइल में पॉलिटिकल उठापटक के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का अचानक फिर से पीएम बनना और बड़े बड़े पीस डील कराना बताता है कि इजराइल में एंटी क्राइस्ट आ चुका है, क्योंकि बड़े बड़े यहूदी रब्बी कह रहे थे, मैं हमारे मसीहा से रेगुलर मीटिंग करता रहता हूँ। और इसके बाद एक ऐसा फिगर इजराइल में दिख रहा है जिसको लेकर यहूदी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, जिसका नाम है इज़िक्याहू बेन डेविड, या जिसे नया नाम दिया गया है यनुका राव सलोमो यहूदा बेन डेविड। इसके आने के बाद से ही इजराइल में सारी चीजें बड़ी तेजी से हो रही हैं। लाल बछियाएं मंगाई जा रही हैं, पीस डील हो रहे हैं, टेम्पल माउंट टेकओवर की तैयारी चल रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं यीशु का आगमन और जगत का अंत कितना नजदीक है।